तुलसी माता के सिंचन के भी कुछ नियम है। अगर आप ये नियमों का पालन नहीं करते तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जैसे कि तुलसी जो माता का जो पौधा है वह कभी भी बिना स्नान के स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही धार्मिक पौधा है। अगर हम बिना स्नान करे तुलसी माता को स्पर्श करते हैं तो वह सूखने लग जाती हैं। घर में नाली के पास या जहां पर आपका डस्टबिन रखा हो या कोई भी ऐसी अशुद्ध जगह हो जहां पे आते जाते राहगीर कोई थूक वगैरह फेंकते हैं, वहां पे तुलसी माता के पौधे को कदापि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता को बहुत ही स्वच्छ और जो शुद्ध स्थान है आपके घर का वहीं पे लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व की जो दिशा है, जो ईशान कोण माना जाता है, वहां की दिशा तुलसी माता के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। तुलसी माता को नाखून से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार, द्वादशी, पूर्णमासी, अमावस्या और एकादशी को तुलसी कभी ना तोड़े। आप एक दिन पहले तुलसी को तोड़ के रख सकते हैं। सर्वप्रथम तुलसी माता से आज्ञा लें कि मैं श्री हरि विष्णु की सेवा के लिए आपको तोड़ना चाहती हूँ। उसके बाद माता के पत्तों को बहुत ही हल्के हाथ से और सम्मान पूर्वक तोड़ना चाहिए। जिस घर में तुलसी माता का पौधा हरा भरा रहता है वह सदैव खुशहाली बनी रहती है। तुलसी माता पे चुनरी अवश्य उड़ाकर रखें, क्योंकि इन्हें तुलसी माता को विष्णु पत्नी के रूप में माना जाता है। आप जो तुलसी माता का जो गमला है उसके नीचे आप चुनरी उड़ा सकते हैं। तुलसी माता के समीप भूलकर भी झाड़ू पोछा या कोई जूते चप्पल इसका स्थान नहीं होना चाहिए। जब भी आप तुलसी माता के सामने दीपक लगाएं, वह अगर देसी घी का हो, गाय का, तो ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है। और जब दीपक ढल जाए तो उसे उठाकर रख देना चाहिए। गणेश प्रतिमा और भोलेनाथ की जो शिवलिंग होता है वह तुलसी माता में कभी नहीं रखना चाहिए। जो तुलसी के पत्ते जो टूट जाते हैं या गिर जाते हैं उन्हें डस्टबिन में भी नहीं फेंकना चाहिए। स्त्रियों को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म में उनकी छाया भी तुलसी माता पे नहीं पड़नी चाहिए। जो आपके घर की मेड है आप उसे भी ये चेता सकते हैं कि वह जब अशुद्ध अवस्था में हो तो तुलसी के आसपास वह सफाई ना करे। तुलसी माता को जब भी आप जल अर्पण करें तो कभी भी खुले बाल ना हो, आपका पूर्ण श्रृंगार हो, माथे पे बिंदी लगी हो और मांग में सिंदूर हो, तो तुलसी माता बहुत ही प्रसन्नचित होकर आपको सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देती हैं। केले और तुलसी माता के पौधे को एक साथ लगाने से कई गुना फल अधिक मिलता है, क्योंकि केले में श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। और शालिग्राम जी को तुलसी माता के पौधे में स्थापित करना भी अति शुभ माना जाता है। परंतु याद रखें कि घर में सिर्फ एक शालिग्राम ही रखना चाहिए। शालिग्राम जी को तुलसी माता के पौधे में स्थापित करें और कार्तिक मास में तुलसी विवाह भी अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अवश्य कीजिए। इससे भी बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जय तुलसी मैया की। धन्यवाद।